मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है उभयभाषी मिथ्या दृष्टि के संबंध में। और अब तो लगभग समापन है ही सही। अभी तक अपन ने देखा कि उभयभाषी मिथ्या दृष्टि के किस तरह से निश्चयाभास और व्यवहाराभास ये दोनों आभास बने रहते हैं, और इसे ऐसा लगता है कि मैंने तो निश्चय और व्यवहार दोनों का ग्रहण किया। कल हमने एक आखिरी पंक्ति जो देखी थी पिछले पैराग्राफ की, उसमें एक बात आई थी, आज्ञा अनुसारी हुआ। आज्ञा अनुसारी हुआ आया था ना, ये उभयभाषी आज्ञा अनुसारी हुआ, देखा देखी साधन करे है, ताते या के निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग न भया। ये वास्तव में बहुत बुद्धिपूर्वक टोडरमल जी ने शब्द डाला है, आज्ञा अनुसारी होकर। उसमें जो संशोधन था वो वास्तव में जरूरी है ना। सोनगढ़ वाली पुस्तकों में, जयपुर वाली में तो सही है, आज्ञा अनुसारी हुआ ही है। वहां तो यूं है कि आज्ञा अनुसार देखा देखी साधन करे, तो उसका ऐसा अर्थ बन जाता है कि जिन आगम के आज्ञा के अनुसार ही ये चल रहा है। जबकि ये आज्ञा अनुसारी हुआ, क्या मतलब कि आज्ञा जो कही गई थी कि भाई निश्चय को भी मत छोड़ना और व्यवहार को भी मत छोड़ना, ऐसी आज्ञा थी आचार्यों की। या दोनों तरह की आज्ञा थी, निश्चय रूप भी थी और व्यवहार रूप भी थी, दोनों तरह का उपदेश जिनागम में था। तो कि हम तो इसके अनुसार ही चलेंगे या हम तो इसके अनुसारी ही हैं, जिनेन्द्र भगवान की बात का या और इन सब बातों का अनुगमन करने वाले ही हैं, जिनवाणी का अनुगमन करने वाले ही हैं। तो ऐसा आज्ञा अनुसारी हुआ। देखा देखी साधन करे। देखा देखी, कैसा देखा देखी? कि जैसा शास्त्र में लिखा है ना वैसा, शास्त्र में लिखा है वैसा साधन करता है। देखा देखी साधन करता है का अर्थ ऐसा मत समझना कि सिर्फ दूसरों को देख करके करता है, वो भी आएगा, लेकिन देखा देखी का अर्थ यहाँ पे ये भी लेना कि कुछ पढ़ करके जिसका अभिप्राय भली प्रकार से समझ नहीं पाया। अभिप्राय अगर भली प्रकार समझ लेता तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभिप्राय ढंग से पकड़ नहीं पाया, तो वो सिर्फ ऐसा सुना उसने कि मुझे तो ये साधन करना है, या ऐसा पढ़ा उसने, ये देखा उसने कि इस तरह का साधन करना है, या ये देखा कि आज तक इतने इतने मुनिराजों ने ऐसा साधन किया है, तो बस उसी में लग जाता है। देखा देखी, देखा देखी का मतलब इतना ही लेना कि दूसरे जो करे थे, जिन्होंने जो जो किया, या कुंद कुंदाचार्य ने जिसका उपदेश दिया, या अन्य जो अपने तीर्थंकर आदि हुए हैं, या और जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जैसा आचरण किया वो देखा देखी। जरूरी नहीं कि वर्तमान में ही किसी को देखा, वर्तमान वाली बात भी आ जाएगी, और पुराण आदि में या जो ग्रंथों में अपने आता है आचरण, वो बात भी उसमें शामिल हो जाएगी। तो ऐसे वो आज्ञा का अनुसारी हुआ, देखा देखी साधन करता है, उसमें दिमाग नहीं लगाता, बुद्धि नहीं लगाता कि इसका अभिप्राय क्या है, ये जो वाक्य लिखा है इस वाक्य का मतलब क्या है, इस वाक्य का आशय क्या है, ये जब रागादि का कर्ता जीव को कहा तो क्यों कहा, रागादि का कर्ता जीव को नहीं कहा, उद्गल को कह दिया तो क्यों कह दिया, उसका आशय नहीं समझता, बस बातें बनाने लग जाता है। कैसी? अरे कहा है ना, कहा है पुद्गल को भी, कहा पुद्गल भी है जीव का, इसका रागादि का कर्ता पुद्गल भी है, तो राग का कर्ता जीव नहीं है? यहाँ जीव भी है ना, जीव को भी बताया इस अपेक्षा से जीव है और इस अपेक्षा से पुद्गल है। अपेक्षाएं लगाने लगता है, ऐसा समझने लगता है कि हाँ ये अपेक्षा लगा देंगे और हमारा तो अनेकांत पक्का, हमारे तो निश्चय व्यवहार दोनों पक्का। उससे पूछो है कैसा, वास्तव में कौन है ये तो बता। टोडरमल जी ने यहाँ पूरी स्थिति साफ की है, जो पिछले दो पेज अपन ने देखे हैं, उन दोनों पेजों में पूरी स्थिति उन्होंने साफ कर दी कि रागादि वाला प्रश्न भी आ गया, पुण्य पाप वाला भी आ गया, और बातें भी आई, तो स्पष्ट बताया उन्होंने कि कहाँ पैदा होता है, किसका है, जब ये होता है तब बाहरी निमित्त कौन बनता है, उन निमित्तों का इसको बताया तो क्यों बताया, और जीव का ही बताया तो क्यों बताया, ये सारी बात स्पष्ट करी ना। ये तो एक उदाहरण लिया है अपन ने, ध्यान रखिएगा, उभयाभास सिर्फ एक इस बात पे नहीं चलता है,
ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन इस उदाहरण के माध्यम से कि इसी तरह से इसके और भी बातों में गफलत पड़ी रहती है, और भी बातों में इसी तरह से इसके मिथ्यात्व बना रहता है, अभिप्राय इसका बराबर हो नहीं पाता। इसको कहते हैं देखा देखी। देखा देखी साधन करता है, सीख लेता है, बातें बनाने लग जाता है और सोचता है कि मेरे तो निश्चय का भी ग्रहण हो गया और व्यवहार का भी ग्रहण। जो थोड़े दिन पहले भी अपन ने बात की थी कि अनेकांत के नाम पर सम्यक एकांत की हत्या कर दी जाती है, वैसा काम करने लगता है। हर जगह पे वो दोनों बातें करने लग जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब सम्यक दर्शन कराना का प्रयोजन हो आचार्य देव का, वो द्रव्य का शुद्ध स्वभाव वहां पे दिखा रहे हो और ये बीच बीच में व्यवहार की बात घुसाने लग जाता है कि हाँ ये तो निश्चय की बात है और व्यवहार से ऐसा भी है, ऐसा भी होता है, उनका भी करता है, जीव है, रागादि भी मेरे ही है ना। ये निश्चय की बात तो पक्की, निश्चय की बात तो पक्की, लेकिन व्यवहार से ऐसा भी है। ये अनेकांत के नाम पर ये सम्यक एकांत की हत्या कर देता है। समझ में आई बात? इसको तो क्या लगता है, मैंने निश्चय और व्यवहार दोनों को रख लिया, कि तूने एक को भी नहीं रखा, तूने दोनों का आभास पकड़ा। आ रहा है समझ में? इसमें जो शुरू में अपन ने 3-4 बिंदु देखे थे कि वो आचरण कैसा रखना, कि आचरण तो हम व्यवहार का रखेंगे और श्रद्धा निश्चय का करेंगे। तो टोडरमल जी ने कितना अच्छे से समझाया कि भैया किसी प्रवृत्ति का नाम तो निश्चय व्यवहार है नहीं, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है ना। प्रवृत्ति में कोई निश्चय या व्यवहार नहीं होता है। और रही श्रद्धा की बात, तो श्रद्धा दोनों की होगी। किस रूप में होगी? कि निश्चय की तो इस रूप में होगी कि ये सत्य है, और व्यवहार की इस रूप में होगी कि ये असत्य है, लेकिन ये समझने में काम आता है ना। शक्कर का डब्बा सत्य है कि असत्य है? शक्कर का डब्बा सत्य है कि असत्य है? असत्य है। शक्कर का कोई डब्बा आज तक नहीं बना, न डब्बा शक्कर का होता है, लेकिन उससे हमारा प्रयोजन पूरा हो जाता है। आया समझ में? उससे हमारा प्रयोजन पूरा हो जाता है। हम जो मंगाना चाह रहे हैं, जो वस्तु मंगाना चाह रहे हैं, वो उससे सिद्ध हो जाती है, सामने वाला भी समझ जाता है। ऐसे कई उदाहरण अपन देख सकते हैं। तो शॉर्ट में ये इस तरह से, ये जो बातें मैंने भी आपसे कही, ये पूरे व्यवहाराभास के प्रकरण का एक तरह से संक्षेप में अपन ने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया है ना। बाकी तो विस्तार काफी है। और जैसे पहले भी मैंने कहा था, निश्चयाभास, व्यवहाराभास और फिर उभयाभास। निश्चयाभासी बहुत कम होंगे, उनसे ज्यादा ही होंगे व्यवहाराभासी, और व्यवहाराभास से भी ज्यादा होंगे उभयाभासी। आया समझ में? और अपन कौन सी कंडीशन में आते हैं अरे भैया अपने को इन तीनों में से किसी में भी नहीं आना। आया समझ में? तीनों में से एक भी अच्छा नहीं है। ये उभयाभासी थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा ठीक होगा। क्यों? कि दोनों को ग्रहण तो कर रहा है कम से कम। जिनवाणी की लाज तो रखी उसने कम से कम निश्चय व्यवहार की। नहीं, इसने दोनों को ही मिटा दिया, इसने दोनों का ही कोई दूसरा रूप अपने दिमाग में खड़ा कर लिया। तो फिर क्या करें साहब? सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं। तो अभी आ रहा है एक और, 4 तरह के जीवों की बात है यहाँ पर। 7वें अधिकार में 4 तरह के जीवों की बात है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और फिर सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि माने कौन? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कौन होगा बताओ? मारीची कि शेर? मारीची सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि था कि नहीं था? ये बिल्कुल नहीं था। वो तो बहुत बहुत भटका उस समय और बहुत विपरीत मान्यताएं थी। जो शेर था जीवों का वही है ना। मारीची की दशा में सम्यक तो सन्मुख नहीं था। शेर की दशा में सम्यक तो सन्मुख कहलाएगा सम्यक दर्शन के पहले। सम्यक दर्शन लेने के पहले सम्यक तो सन्मुख कहलाता है। जिसके सम्यक दर्शन की तैयारी हो, जिसको सम्यक दर्शन आने वाला हो, उसे कहते हैं सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो क्या करना आपको? चारों में से क्या बनना है? अपन तो सम्यक के सन्मुखी है। अपन तो सम्यक के सन्मुखी है। हाँ कि नहीं है? हाँ, ये अपनी मान्यता पर निर्भर करेगा। ये तो नहीं, खुद सम्यक के अपनी पहचान करो। सम्यक के सन्मुख पहुंच रहे। देखो इसमें मेरा प्रश्न दूसरा है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ इनमें से क्या बनना? चारों में से निश्चयाभासी बनना, कि व्यवहाराभासी बनना, कि उभयाभासी बनना, कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि बनना? सम्यक सन्मुख। सम्यक सन्मुख तो आगे
अरे चारों ही नहीं बनना, हाँ तो ये दृष्टि क्यों बनना है? सम्यक दृष्टि बनना है ना। हाँ बनना तो मेरी बात समझ में, करीब दृष्टि आएंगे क्यों जब बनना तो है? बढ़ेंगे। करीब आ गया ना, अब बन जाएंगे। बनेंगे वो, लेकिन करीब आने में संतुष्ट हो जाओगे। जब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि बनना है ऐसा सोचोगे, नहीं बनना, तो फिर तो आप आगे हम संतुष्ट हो तो गए कि बस बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और क्या आगे आगे है ना। आगे बस सम्यक सब का लेना है। उपाय करना है अपने को, सम्यक तो प्राप्त करना है, आया समझ में। सम्यक थी, हाँ, सम्यक दृष्टि बनना है। एक बिल्कुल भी सम्यक मिथ्यात्व दृष्टि। या एक भी प्रकार का मिथ्यात्व अपन क्यों रखें, है ना। हम हाँ सम्यक तो सन्मुख क्यों रहे, हम घर के सन्मुख आ गए, बस अब अंदर ही जाना बस है, काफी है यार। अंदर घुसो, अब तो और अंदर क्या घुसना है अब है। तो। आप पहुंचोगे वहां पे, फोन पे बात करोगे कि क्या हुआ, पहुंच गए, हाँ बस पहुंच गए। कहाँ पे पहुंचे, अभी तो शहर में एंट्री करी है ना। और शहर में एंट्री करते हुए क्या कहते हो आप, कि हाँ बस पहुंच गए। पहुंच गए तो बस अब रुक जाओ, गाड़ी बंद कर लो, कि नहीं। जब तक घर में घुस नहीं जाते, अपने कमरे में अपने कुर्सी टेबल सोफा पर पलंग पर नहीं बैठ जाते, तब तक पहुंचे नहीं है, ये पक्का मानना। तब तक आराम से सो नहीं सकते, है ना। करते हैं ना, बहुत से बस रात का सफर करते हैं, और रात का सफर करके वहां फोन लगा के कोई पूछता है कि कहाँ पहुंचे, कि बस पहुंच गए आगे। तो इतने में संतुष्ट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, ये समझिएगा। नहीं, बस अंदर घुस गए अब तो भाई, कुछ हाँ, नहीं है। चलिए। तो इस तरह से ये प्रकरण हुआ अपना। इसमें एक बात खास आई थी क्या, टोडरमल जी ने जो लिखा था ना, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ ऐसे साधनों से, आगे निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण करेंगे, ताका साधन भय ही मोक्ष मार्ग हो। कि अभी इसने इतने साधन कर करके देख लिए, वो है ना एक व्रत संयम नियम खूब किए हैं, उन्हें त्याग विराग अथाह लिए, वो सब सारी चीजें कर ली। कछु और रयो इन साधन से, अब क्यों न विचारत है मन से, कुछ और रयो इन साधन से। कि अब विचार कर कि आज तक जो हमको ये प्राप्त नहीं हुआ, तो ये विचार करना चाहिए कुछ और चीज ऐसी रह गई है जो आज तक नहीं किया था। कुछ और बात ऐसी रह गई है जो आज तक नहीं किया। आज तक हमने खूब खूब काम करके देख लिया, हम संतुष्ट हो जाते हैं, सुबह से जाते हैं मंदिर में, हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, व्रत नियम संयम इत्यादि सब लेते हैं, तप करते हैं, त्याग करते हैं, दान देते हैं, ये सारे काम करते हैं क्या, और फिर भी आज तक काम नहीं हुआ। इसका क्या मतलब निकालें, इसका मतलब है कि इनके अलावा कुछ और करना बाकी रह गया। कछु और रहो इन साधन, आया समझ में। तो ऐसा वहां पे विचार करना चाहिए, है ना। हाँ, प्रश्न है आपका। जी, ये पूछ रहा कि हे उपादेय बुद्धि, हाँ, वह वो स्वतः होनी चाहिए कि अपने क्षयोक्षम ज्ञान से करना चाहिए। क्या मतलब स्वतः होनी चाहिए कि क्षयोक्षम मतलब ज्ञान। जैसे जैसे मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग हे है, ठीक है ना। तो ये स्वतः हाँ प्रकट, स्वतः अंदर से आना चाहिए कि अपन को अपना दिमाग लगाना चाहिए इसमें। भाई, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना उसको, है समझने के लिए पहले जानेंगे तभी। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गही, नहीं, जैसे आपने वो आप एग्जाम्पल उसको दिया था, जानोगे नहीं। जैसे वो कैसा, साहूकार का और मुनीम का एग्जाम्पल दिया था कि साहूकार उसके यहाँ काम हाँ करता हाँ हाँ है ना। साहूकार काम करता है, हाँ लेकिन हाँ उसके काम को अपना भी कहता है, लेकिन अंतरंग में नहीं मानता। हाँ जैसे रामचंद्र जी का रोल किया अरुण गोविल ने, हाँ 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 तो हाँ हाँ प्ले कर रहा है वो रामचंद्र जी का रोल, लेकिन अंतरंग हाँ में तो यही मान रहा है कि मैं अरुण गोविल हूँ, हाँ हाँ बराबर। तो हाँ। ये तो बुद्धि से नहीं मान रहा, वो तो स्वतः मान रहा है वो। नहीं नहीं नहीं, इसके पहले वो बुद्धि में वो सारी बातें चली ना, वो ज्ञान में वो सारी बातें पहले ही आ चुकी हैं, वो शुरू से बैठी हुई हैं, वो शुरू से ही तो बैठी है। उस चीज का ज्ञान नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हो आप। वो स्वतः कब आएगा, वो स्वतः तो तभी आएगा जब वो पहले से जाना हुआ हो, पहले से उसने अपने को क्या मान रखा है। या जैसे वो गुमास्ते का जो उदाहरण लिया, उसने पहले से अपने को क्या जाना है, क्या माना है, उसी आधार पर तो वो बात बनी है। वो जब से सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा, तब से उसने क्या जाना कि ये मैं यहाँ काम करता हूँ मात्र, ये जो रुपया पैसा है ये सेठ का है, इसमें मेरा रंच मात्र भी कुछ हस्तक्षेप नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है। ये बोलो शुरू से जानता था या नहीं जानता था।
उसी ज्ञान के साथ उसके प्रति उसका जो भी वो है बुद्धि कह लो या कुछ भी कह लो, वो सब अभिप्राय में पड़ा हुआ था। तो बिना ज्ञान के वो चीज नहीं होती है ना, बिना ज्ञान के है ये उपादेय नहीं बनेगा। वो जो आप स्वतः कह रहे हो ना, वो स्वतः नहीं बनता, ऐसे अपने आप होने लगे तो फिर तो बैठे रहो, फिर क्या करना है, क्योंकि जिसको होगी अपने आप हो जाएगी। फिर तो सम्यक दर्शन के लिए उपाय ही क्या बचा, फिर है ये उपादेय के लिए उपाय क्या बचा। क्योंकि अगर बिना जाने अपने आप ही वो बुद्धि आ जाए, बच्चे में अपने आप ही बुद्धि आ जाए, कैसी बुद्धि है कि ये जो वस्तु पड़ी हुई है ये बहुत गर्म है, भले मुझे नजर नहीं आती, ऐसी बुद्धि को स्वतः थोड़ी ना आती। जब तक वो पहले ज्ञान ना हो तब तक वैसी बुद्धि पनपती नहीं। इसलिए ज्ञान तो होगा, है ना, वो नियम है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। ज्ञान के फल की अपन ने कई बार बात की है, ज्ञान का जो फल होता है उसके बाद ही हान उपादान और उपेक्षा होता है। ज्ञान का फल, साक्षात फल तो है अज्ञान निवृत्ति, ज्ञान होते ही अज्ञान का निवारण होता है, आया समझ में। उसके बाद जो आगे फल आते हैं परंपरा फल, उसमें हान उपादान और उपेक्षा हुआ करता। तो ये जो है ये उपादेय की बुद्धि आप जो बता रहे हो, ये स्वतः तो इस तरह से अपन कहते हैं कि भाई वो ज्ञान हुआ और अपने आप हमको समझ में आ गई तो हम छोड़ते, इस रूप में स्वतः है। ऐसी नहीं है कि उसके पहले कुछ जाना ही नहीं और अपने आप ही है ये उपादेय, ऐसा नहीं। बोलिए। नहीं, मेरा ये कहना था कि हाँ, एक तो रट लेता है व्यक्ति, जैसे एग्जाम देने जाता है तो एक तो रट लेता है नहीं, ये रटने का काम नहीं है ये। और एक वो स्वतः आता है कि भाई ये ऐसे, इस प्रश्न का जवाब ऐसे दिया जाता है। हाँ, नहीं तो उसका भाव भाषण पहले होगा ना, उसके बिना कैसे करेगा। एक ने रट लिया कि व्यवहार उपादेय नहीं है, व्यवहार उपादेय नहीं है, तो वो बस। रटे हुए की तो दशा ये है, ये व्यवहाराभासी क्या है, ये रटा हुआ ही तो है, ये रटा हुआ ही है। व्यवहाराभास माने जिनागम रट करके जो बैठा है कि ऐसा निश्चय से, ऐसा व्यवहार से, और लगा लिया आपने कहीं पे भी जो लगाना हो, आई समझ में। तो वो रटने का काम नहीं है, भाव भाषण का ही सारा खेल है, और किस जगह क्या अप्लाई करना उसका खेल है। तो व्यवहाराभासी यहीं पर मात खाता है, एक तो रट लेता है और दूसरा भाव भाषण नहीं होता है ना, किस जगह क्या अप्लाई करना है वो अप्लाई गलत जगह कर देता है, द्रव्य की बात को पर्याय पे लगा देता है, पर्याय की बात को द्रव्य पे लगा देता है, ऐसी गड़बड़ियां यहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो ये उभयाभासी का प्रकरण था। आखिरी पैराग्राफ बचा है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। टोडरमल जी ने इशारा दिया था कि ये मोक्ष मार्ग का निरूपण करेंगे, ताका साधन भय ही मोक्ष मार्ग होगा। और है क्या कुछ प्रश्न आपको? रेज हैंड हो रहा है नहीं, आपका? रेज हैंड नहीं, मैंने ओके। अच्छा अच्छा, हाँ ये हैंड रेज हटा लीजिए, इससे क्या ध्यान एकदम यूं जाता है कि कुछ प्रश्न शायद। चलिए, क्या कह रहे हैं कि व्यवहार निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण करेंगे, ताका साधन भय ही मोक्ष मार्ग होगा, उसका साधन करने पर ही आगे फिर मोक्ष मार्ग चलेगा। अब उन्होंने थोड़ा बहुत तो किया है, जैसे यहाँ सम्यक तो सन्मुख में भी किया, और 5 लब्धियां जो बताई वहां भी किया, और 9वें अधिकार में पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति ऐसा करके सम्यक दर्शन का उपाय ही बता रहे थे। 8 अंगों तक आए थे, है ना, उसके बाहरी रूप पर आए थे, वही वर्णन चल रहा था, तो वो पूरा हो नहीं पाया। बाकी जितना बताया है उतना भी पर्याप्त है, क्योंकि जो भूले निकालने का तरीका टोडरमल जी ने बताया, वो भूलें भी निकल गई तो बाकी काम तो अपने आप हो जाने वाला है ना, बाकी काम तो स्वयं होगा। चलिए, ऐसे यह जीव निश्चयाभास को माने जाने है, परंतु व्यवहार साधन को भी भला जाने, ताते स्वच्छंद होई अशुभ रूप न प्रवर्ते। व्रताधिक के शुभोपयोग रूप व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवर्त है, ताते अंतिम ग्रव्यक पर्यंत पद को पावे है। बहुरी जो निश्चयाभास की प्रबलता ते अशुभ रूप प्रवृत्ति हो जाए तो कुगति विषय भी गमन हो, परिणामनि के अनुसार फल पावे है, परंतु संसार का ही भोगता रहे है, साचा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को न पावे। ऐसे निश्चयाभास व्यवहाराभास दो उन्हीं के अवलंबी मिथ्या दृष्टि तिनी का निरूपण किया। एक मिनट, अच्छा यहाँ तो मिथ्या दृष्टियों का आ गया, ठीक है ना।
इस तरह से उभयाभास का ये प्रकरण यहाँ पूरा हुआ है ना। इस पैराग्राफ पर चर्चा करते हैं कि क्या होता है, इसकी प्रवृत्ति कैसी रहती है, कि किस तरह से इसने क्या ग्रहण किया, ये सारा तो अपन देख चुके हैं। इसकी मान्यता कैसी रही ये भी देख चुके हैं। ऐसे ये जीव निश्चयाभास को माने जाने। निश्चयाभास तो शुरू से इसके बैठा हुआ है ना। वहां पे पढ़ लिख करके कुछ समय सार, नियम सार आदि की बातें सुन करके, है ना, इसके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि भाई मैं तो पर्याय में ही शुद्ध हूँ, पर्याय में ही केवल ज्ञान सहित हूँ, पर्याय में ही राग आदि रहित हूँ, अभी अभी हूँ, है ना। 80वीं गाथा को कुछ उल्टा सीधा समझ ले तो ऐसा समझने लग गया। तो उसको मानता जानता है तो क्या बिल्कुल स्वच्छंदी हो जाता है कि नहीं? स्वच्छंदी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार का साधन को भी भला जानता है। ये कुछ अलग तरह का आया है ना। निश्चयाभास तो इसके बैठा हुआ है दिमाग में, लेकिन वो व्यवहार के साधन को भी भला जानता है कि नहीं, ये क्रिया तो अपने करने लायक है, ये काम तो करने लायक है, ये भाव तो अपने करने लायक है, उनको भी भला जानता है। इसलिए स्वच्छंद होकर के अशुभ प्रवृत्ति में तो नहीं लगता। ये बाहरी प्रवृत्ति दिखा रहे हैं कि बाहर में प्रवृत्ति कैसी होगी, कि वैसे तो विचार इसके निश्चयाभास वाले भी हैं, लेकिन व्यवहार को भी बुरा नहीं समझता है, व्यवहार को भला मानता है। ये चीज देख चुके हैं अपन, उभयाभास में छिपा हुआ व्यवहाराभास। तो वो व्यवहार साधन को भला जानता है, उसे अपना मोक्ष का साधन जानता है, और उससे कुछ अपना भला होना मानता है, इसलिए स्वच्छंदी नहीं होता, प्रवृत्ति को संभाल के रखता है। व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवृत्त है, करता रहता है, व्रत तप उपवास इत्यादि करता है, दान देता है, भक्ति करता है ना। और जैसे कल भी प्रश्न उठे थे, या कुछ और बातें भी आई थी क्या, वहां पे भगवान की भक्ति उधर ऊपर से तो बोलेगा, और परिणाम कैसे चलेंगे? परिणाम तो ऐसे चलेंगे, अरे ये बेकार है, बेकार है। ये उभयाभासी के होता है ये काम, उभयाभासी के इस तरह का काम हो जाता है ना। यूपर से तो पूजा कर रहा है और अंदर से परिणाम ऐसे चल रहे हैं, बेकार है, फिर भी ठीक है, करना चाहिए, करना पड़ता है ना, ये भी मोक्ष का साधन है। यूं तो बेकार है, कुछ भी काम की नहीं, लेकिन कर लेना चाहिए, ये उभयाभास। इस तरह से उभयाभास की प्रवृत्ति चलती। तो व्रताधिक शुभोपयोग रूप, सिर्फ क्रिया ही नहीं, परिणाम भी सुधारता है ना। मैंने सिर्फ उदाहरण दिया, ध्यान रखना, इसको एज इट इज ऐसा मत बिठा लेना कि उभयाभासी तो ऐसा ही मानेगा पूजन आदि के समय, कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही माने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक उदाहरण है, इस तरह से भी चल सकता है। और कभी ऐसा भी उसके दिमाग में हो सकता है, नहीं नहीं, परिणाम तो अपन ये बिल्कुल सही करो, अच्छे करो, तो शुभ भाव रूप परिणाम भी उसके चलते हैं। तो इससे कहां तक हो आता है? ताते अंतिम ग्रेवेक पर्यंत पद को पावे है। बोलो किसकी बात आ गई? ये तो द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात आ गई, क्योंकि नवे ग्रीवेक तक अंतिम ग्रीवक लोकी हद पायो अनंत बिरियापद। बोलो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, मुनिराज की बात है। अच्छा, श्रावक नहीं जा सकता क्या नौवें ग्रीवेक तक? श्रावक नहीं जा सकता क्या? क्या है लिमिट? देखो ध्यान रखना, अब बता देता हूं। जैसे अपन ने कई बार चर्चा की है, देवों के तो देख ही लिए, देव कहां कहां जन्म लेते हैं, तो कौन से स्वर्ग तक कौन कौन जाता है, चाहे तो नोट कर लेना। अन्यमति माने जो जैन मत का पालन नहीं करता, जैन नहीं है, वो जाएगा अधिक से अधिक 12वें स्वर्ग तक। जो हंस परमहंस आदि जो होते हैं ना, या और भी जो दूसरा, वो 12वें स्वर्ग तक। वो 12वें स्वर्ग के ऊपर तो जैन ही जाएगा, 12वें स्वर्ग के ऊपर जैनी ही जा सकता है, और कोई नहीं। जैन मुनि हो या जैन श्रावक हो, माने जिसकी जैन धर्म में श्रद्धा, जैन जिनागम के अनुसार जिसकी श्रद्धा हो, उसका पालन करता हो कम से कम। सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सम्यक दृष्टि की बात नहीं की। जिसका आचरण जैन अनुकूल हो, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा हो, वो ही 12वें स्वर्ग के ऊपर जा सकेगा। माने अन्य मति तो 12वें स्वर्ग तक की लिमिट। श्रावक पदधारी 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। माने स्वर्गों के ऊपर जो ग्रेवेक, अनुदिश और अनुत्तर विमान है, वहां तो प्रवेश मुनि वेशधारियों का ही होता है, वहां तो मुनिराज ही जाते हैं, है ना, द्रव्यलिंगी हो चाहे भावलिंगी हो। अभी भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात नहीं की, ध्यान रखिएगा, मिथ्या दर्शन की लिमिट नहीं बताई है ना। अभी अपन ने किसकी बात की है? वेश की बात की। अन्यमति 12वें स्वर्ग तक, है ना, जैन हो श्रावक हो वो 16वें स्वर्ग तक, और मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि मुनि वेशधारी माने जो द्रव्यलिंगी हो जाएंगे 9वें ग्रह। श्रावक में इसके ऊपर तो नियम से
है? श्रावक में कौन? मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि दोनों? श्रावक में कौन? हाँ, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों जा सकते हैं, है ना। मिथ्या दर्शन की लिमिट 9वें ग्रहवेग तक है, लेकिन ग्रहवेग में प्रवेश मुनिवेश वालों को ही मिलेगा। मिथ्या दर्शन भले हो, समझ में ही बात, मुनिवेश वाले ही ग्रहवेग में प्रवेश करेंगे। मिथ्या दृष्टि हो सम्यक दृष्टि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और चीज, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं 9वें ग्रहवेग में तो मिथ्या दृष्टि ही जाते हो, ऐसा मत समझ लेना, है ना। वो सभी जाते हैं, उसकी कोई मना नहीं है। कोई से भी स्वर्ग में या कोई से भी ग्रहवेग तक, 9वें ग्रहवेग तक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि कोई भी जा सकता है। इसके ऊपर तो नियम से, है ना, जो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान है, उनमें तो नियम से सम्यक दृष्टि, और वो भी मुनिराज ही जाएंगे, माने भावलिंगी नग्न दिगंबर संत ही जाएंगे, ऐसा समझना। 9वें ग्रहवेग के ऊपर की बात कर रहा हूं, 9वें ग्रहवेग के ऊपर सम्यक दृष्टि नग्न दिगंबर मुनिराज ही जाएंगे, वहां श्रावकों का प्रवेश नहीं। श्रावकों का प्रवेश तो ग्रहवेग में ही नहीं। कहने का अर्थ यह है, अहमिंद्र अगर कोई होंगे तो वो मुनि ही होंगे, मुनि वेशधारी ही होंगे, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, कैसे भी हो मुनि ही हो सकते हैं। मुनि होंगे ही सही, ऐसा नहीं, क्योंकि कोई से भी स्वर्ग में जा सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं, तो ऐसा नियम समझना चाहिए। चलिए, है ना, मुझे लगा कि शायद सबको इस बारे में पता नहीं होगा, इसलिए चर्चा कर ली अपन ने, वैसे प्रकरण नहीं है। ये 16वें स्वर्ग तक श्रावक जा सकता है, मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है, तो ऐसा क्या काम कर लिया उसने जो 16वें स्वर्ग तक पहुंच गया श्रावक? शुभ भाव, अच्छा, शुभ भाव के बल से, शुभ भाव से तो मिलती है, बाहर से संयम पाला, है ना आपने। अच्छा। अरे मैं कहता हूँ ना बार बार, बाल बोध में अपना गतियों वाला पाठ है, उसमें 2-3 कारण दे रखे हैं। असंयमांश मंद कषाय रूप भाव, है ना, और संयम के साथ रहने वाला शुभ राग, ऐसे ऐसे सब कारण दिए हैं, तो वो कारण वही है उसका, और कुछ भी नहीं उसमें। अच्छा, हाँ, देवशास गुरु का अनन्य भक्त होगा, देवशास गुरु की भक्ति पूरी हृदय में है उसके, और शुभ भाव इतने गजब के हैं कि वो 16वें स्वर्ग तक पहुंचता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई, आज पता ये नहीं। नियम है। ग्रहवेग तक नहीं इसमें तो सरल है। ग्रहवेग तक भावलिंगी और मिथ्या, ग्रहवेग तक भावलिंगी और मिथ्या दृष्टि मुनि दोनों जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं, है ना, द्रव्यलिंगी मुनिराज, लेकिन ध्यान रखना हर कैसे नहीं। द्रव्यलिंगी का मतलब क्या कि 28 मूल गुणों का निरतिचार यथार्थ पालन होता है, यथावत पालन होता है, उनकी बात है। और महामंद कषाई होते हैं, महामंद कषाई, सच्चे वाले द्रव्यलिंगी, जो आप, हाँ हाँ, जो जिनको आप पूज सकते हो, वो सीधे शब्दों में कहूं, जिन्हें आप पूज सकते हो, जिनके आचरण में जरा भी भ्रष्टपना नहीं है, जिनके आचरण में वो 28 मूल गुणों में रंच मात्र भी, जहां पे कोई कमी नजर नहीं आती, वो मुनिराज ही वहां ग्रहवेग तक पहुंचते हैं। क्योंकि उसके लिए बहुत मंद कषाय चाहिए, बहुत शुभ भाव चाहिए, इतना, है ना। तो क्या बहुत अच्छा काम हो गया है, तो है ग्रहवेग तक हो गया तो बहुत अच्छा काम हो गया। आगे पढ़िए क्या कह रहे हैं, कहते हैं ये मिथ्या दृष्टि श्रावक कहां तक जा सकता है? 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, और सम्यक दृष्टि भी। हाँ, श्रावक दशा में 16वें स्वर्ग तक, है ना, मिथ्यात्व दशा में 9वें ग्रहवेग तक, लेकिन मुनि होने चाहिए। यहाँ पे मिथ्या दृष्टि जो श्रावक कहा, वो श्रावक माने जैनी श्रावक की बात है, देवशास गुरु का पक्का भक्त हो उसकी बात है, हर कैसा नहीं, ऐसा समझना। चलिए, तो क्या कहा, व्रतादि शुभोपयोग रूप प्रवर्तन ताते अंतिम ग्रहवेग पर्यंत पद को पावे। इसमें एक चीज और खास है समझने की, तो वो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात की, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि सिद्ध हुए या नहीं है? समझ में ही बात, ये पहले भी मैं 2-4 बार इशारा दे चुका हूं, है ना। बहुत से लोगों को एकदम से वो उछल पड़ते हैं कि अरे आप वो उनको कैसे ग्रहित मिथ्यात्व बता रहे हो, जैनी को कैसे ग्रहित मिथ्यात्व, अभी तो उनको यही नहीं समझ में आता कि जैन है, देवशास गुरु का भक्त है, उनके कौन सा ऐसा अन्य मत का वो पढ़ा हुआ है जो उनको ग्रहित मिथ्या दृष्टि बता दिया आपने। ये पढ़ लो क्या लिखा है यहाँ, कौन जा रहा है 9वें ग्रहवेग तक, कौन जा रहा है, सम्यक दृष्टि जा रहे हैं क्या, उनकी बात चल रही क्या यहाँ। वो द्रव्यलिंगी मुनिराज जो सम्यक्त्व से रहित हैं, मिथ्यात्व सहित हैं, कि मिथ्यात्व होगा लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व सिद्ध कैसे किया आपने,
ग्रहित मिथ्यात्व ऐसे सिद्ध किया कि ये प्रकरण किसका चल रहा है, ये उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। इसके पहले जब ये प्रकरण प्रारंभ नहीं हुआ था, व्यवहाराभास के प्रकरण में आखिर में भी ये की यही बात थी, ध्यान हो तो मैंने उस समय भी नोट कराया था, वहां भी द्रव्यलिंगी का उदाहरण दिया था, टोडरमल जी ने दिया था ना। अब वहां पर भी अपन ने देखा था कि ये ग्रहित मिथ्यात्व है, ये जो निश्चयाभास है ये नया ही ग्रहण किया है ना, पढ़ करके ही ग्रहण किया है ना। ये जो व्यवहाराभास है, ये जो उभयाभास है, ये क्या अनादिकालीन है क्या ये तो नया ग्रहण किया है, और नया ग्रहण किया है तो इस द्रव्यलिंगी मुनिराज ने भी ये ग्रहण किया है। समझ में ही बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे द्रव्यलिंगी मुनिराज ग्रहित मिथ्या दृष्टि होते हैं, मैं तो ये कह रहा हूं ये उभयाभास और व्यवहाराभास उनके संभव है ना, ये व्यवहाराभास और उभयाभास उनके है, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व ही तो है। कौन सा मिथ्यात्व कहोगे उसको? समझ में ही बात। तो बहुत से लोग उछल पड़ते हैं उनके कैसा ग्रहित मिथ्यात्व, लेकिन वो स्पष्ट है ग्रहित मिथ्यात्व। अंकुर भाई है ना, ये इस समय में पहले भी चर्चा हुई थी, पहले भी शायद मैंने बताया हो, नोट करा हो। तो पहले जैसे अभी अपन ये कर रहे हैं जूम पे, ये स्वाध्याय कर रहे हैं, पहले ऐसे ही वो कॉल कॉन्फ्रेंस पे होती थी, कुछ स्वाध्यायी लोग सुनते थे, करते थे, छेड़ाला का प्रकरण था। अब वहां पे कुछ बात आई थी, शायद ग्रहित मिथ्या चारित्र के संबंध में कुछ बात आई थी। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन, ऐसे करके वो जो छंद है और उसके आगे पीछे के छंद है, वहां ये बात मैंने कही, उछल पड़े लोग बाग बहुत कि वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि कैसे, उनको कैसे बता दिया, उनके कौन से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि। अरे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि अकेले यही थोड़ी ना है ग्रहित मिथ्यात्व में। सच्चे देव शास्त्र गुरु के साथ भी किस तरह से ग्रहित मिथ्यात्व पनप जाता है, फल फूल जाता है, ये अपन ने पहले नहीं देखा क्या छठे अधिकार के समय। देव शास्त्र गुरु सच्चे, लेकिन इसने तो गुरु मूढ़ता देव मूढ़ता और ये नहीं अपना ली क्या। समझ में ही बात। तो ग्रहित मिथ्यात्व, स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्व पक्का मानना। यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं ये बात अपने को समझना चाहिए, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है वो या व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, तो स्पष्ट ग्रहित मिथ्या दृष्टि ही तो है। उसमें दिक्कत क्या है, मतलब इतना क्या ऐसा बड़ा वो हो गया जिसमें इतना उछल पड़ने जैसी बात। ग्रहित मिथ्यात्व बताया है तो मिथ्यात्व का ही तो भेद है। जैसे आपने बोला कि सारे नहीं होते, क्या सारे मतलब? द्रव्यलिंग, जैसे आपने बोला सारे हाँ द्रव्यलिंग ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं होते, हाँ, तो जो नहीं होते उनकी पहचान कैसे, वो कैसे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि होंगे, अगर मिथ्या दृष्टि है तो ऐसा समझना। उन्हें उनकी कैसी प्रवृत्ति रहती है? प्रवृत्ति तो एक ही दिखेगी बाहर से। ये अभी अपन ने व्यवहाराभासी उभयाभासी देखा, इसकी प्रवृत्ति क्या गलत दिखी क्या आपको? इसकी प्रवृत्ति और सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति में क्या अंतर दिखेगा? प्रवृत्ति में तो ये भी वही पूजा कर रहा है, सम्यक दृष्टि भी वैसी पूजा कर रहा है, ये भी ग्रंथ खोल के स्वाध्याय पढ़ता है, ये भी समय सार आदि पढ़ रहा है, वो भी समय सार आदि पढ़ रहा है। प्रवृत्ति में थोड़ी ना अंतर दिखता है, अंतर तो उस अभिप्राय में पड़ा हुआ है अंदर में। अंतरंग में जो अभिप्राय बसता है, अंतर तो वहां है ना, वो अंतर समझना चाहिए। ऐसा है। जहाँ पर टोडरमल जी ने जो व्यवहाराभासी का प्रकरण हाँ, था, तो वहाँ देव भक्ति गुरु हाँ, भक्ति, तो वहाँ उन्होंने हाँ, ये भी बताया था कि जब तक इसकी सच्ची पहचान नहीं हुई तब तक मिथ्या हाँ, दृष्टि अगर हो जाती तो वो सम्यक दर्शन हो जाता, ऐसा लिखा था ना तीनों प्रकरण में। किस चीज की? देव भक्ति की में देव का सच्चा स्वरूप, गुरु का सच्चा स्वरूप और शास्त्र हाँ का हाँ सच्चा हाँ स्वरूप। हाँ हाँ, तो ऐसा समझ सकते हैं क्या कि ये जब तक पहचान नहीं हुई तब तक ग्रहित मिथ्या दृष्टि है? फिर देखो इतना तो पक्का है कि जब तक देव शास्त्र गुरु की सच्ची पहचान नहीं है तब तक तो ग्रहित मिथ्या तो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि देव का स्वरूप ही अन्यथा मानता है, शास्त्र या गुरु का स्वरूप ही अन्यथा मानता है, तो ग्रहित मिथ्या तो है ही सही। वहां तो या तो कुदेव कुगुरु आदि को स्वीकार करता है अथवा सच्चे देव गुरु आदि को ही विपरीत रूप में स्वीकार करता है, तो वहां तो ग्रहित मिथ्या तो आएगा ही आएगा। दूसरी बात, जो आप बात कहना चाह रहे हो कि इनका देवशास्त्र गुरु का अगर पक्का श्रद्धान हो गया, इनका सही सही स्वरूप समझ लिया, तो सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए, यही है ना आपका प्रश्न? हाँ, वहाँ ये था कि वो सच्ची पहचान नहीं हुई, जैसे उन्हें जीव के विशेषण बताए थे कि वो वेद तो जानता है पर वो जीव के अंतरंग जो लक्षण है परमात्मा के, हाँ जैसे उन्होंने बोला था ना, आनंद दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर,
इनकी पहचान हो जाती तो हाँ। सम्यक दर्शन ही हो जाता। तो वो ये पहचान नहीं इसलिए हुई जब उसको तक। उसको उसको नौवें अधिकार से जोड़ करके देखना। नौवें अधिकार में जैसे टोडरमल जी ने सिद्ध किया ना कि जिसको देवशास्त्र गुरु की पक्की पहचान है, सच्चा श्रद्धान है, उसको 7 तत्वों की भी सच्ची श्रद्धा है, उसको आत्मा का और परमात्मा का इसका भी सही सही श्रद्धान है, या उसको आत्मा की और पर द्रव्य की जो आई वहां पे बात है ना, स्वद्रव्य परद्रव्य की, उसकी भी पक्की पहचान है। तो चारों जो आपस में क्या कहते हैं अपन उसको, आपस में जो संबंधित है, ये इनका जो को रिलेशन है या आपस में जुड़ कनेक्टेड है, ये चारों के चारों लक्षण वैसे आप यहाँ पे जोड़ सकते, देख सकते हो कि जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु की सच्ची पहचान हो उसको ये चारों लक्षण होंगे ही होंगे और वो सम्यक दृष्टि होगा। ये उससे जोड़ के देखना, वो जो वाक्य आपने पकड़ा है उसको। बाकी सामान्य रूप से ऐसा मत समझना कि देवशास्त्र गुरु की पहचान हो गई तो ये सारा का सारा मिथ्यात्व छूट गया, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। क्योंकि देवशास्त्र गुरु के परम भक्त हैं वो, जिनकी बात अभी यहाँ पे चल रही है, यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं नौवें ग्रेवेक जाने वाले, क्या उनको देवशास्त्र गुरु की पहचान नहीं है क्या? कि है, लेकिन वैसे नहीं है जो वो नौवें अधिकार में टोडरमल जी दिखाएंगे। वैसे नहीं है मतलब कि 7 तत्व का श्रद्धान उसमें शामिल नहीं हुआ, वहां पे आपा पर का श्रद्धान या आत्मा का श्रद्धान शामिल नहीं हुआ, ऐसा वहां समझना। समझ में नहीं बात? वो नहीं, अपन मेरा हाँ प्रश्न तो ये था कि जैसे अपन ने द्रवलिंगी को भी लिया, तो हाँ आपने बताया ना गृहीत मिथ्या दृष्टि में लिया उनको। अगर जीव भक्ति हाँ का अन्यथा रूप, अगर अन्यथा रूप तो नहीं जान रहे, सच्चा स्वरूप जान गए पर सच्ची पहचान नहीं हुई और सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, तो भी इसको गृहीत में हाँ डालेंगे क्या? जैसे उन्होंने 7वें अधिकार में तो गृहीत मिथ्या दर्शन के बताया। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया फिर आपकी बात। अभी कहा ना मैंने कि अगर इनमें से कोई आभास नहीं है तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में भी आप डाल सकते हो, अगर वैसे लक्षण दिखते हैं तो। मतलब जरूरी नहीं है कि निश्चयाभास हो ही सही या व्यवहाराभास या उभयाभास हो ही सही, नहीं है जरूरी, क्योंकि चौथी भी एक दशा है ना मिथ्या दर्शन में, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की, तो वो सम्यक तो सन्मुख वाली बात लग जाएगी। और ये जो 3 भेद बताए हैं ये तो ग्रहित मिथ्यात्व मात्र के हैं, अग्रहित मिथ्यात्व सामान्य रूप से भी तो चलता है, बिना ग्रहित मिथ्यात्व के अग्रहित मिथ्यात्व भी तो चलता है ना। जैसे इतने सारे नारकी पड़े हुए हैं मिथ्या दृष्टि, तो उनमें से ग्रहित मिथ्यात्व किसी को भी नहीं है, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व तो पड़ा हुआ है। इतने सारे ये सब तिर्यंच जो हैं, है ना, तिर्यंचों में संगी पंचेंद्रिय को छोड़ दो तो एक के भी आपको ग्रहित मिथ्यात्व नजर नहीं आए। वो जो चौथे अधिकार में दिखाया गया 7 तत्व का अन्यथा रूप वो मिलेगा, तो ये 7वें अधिकार वाला नहीं मिलेगा। और संगी पंचेंद्रिय में भी अधिकांश के तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं ही रहता है, किसी किसी को कदाचित पूर्व भव के संस्कार वश कुछ ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व संभव है, असंभव तो नहीं कह सकते अपन, संभव है, लेकिन बहुत रेयर केस में वो, है ना। तो इसलिए वो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे ग्रहित मिथ्यात्व ही होते हैं, मेरा कहना यह है कि अगर उनके निश्चयाभास है या व्यवहाराभास या उभयाभास है, और अमूमन व्यवहाराभास तो रहता ही रहता है, अमूमन व्यवहाराभास तो रहता ही है, तब जाकर के वो प्रवृत्ति इस तरह की चलती है उनकी। तो जब तक ये व्यवहाराभास या उभयाभास बना हुआ है ना, निश्चयाभासी तो होंगे ही नहीं, द्रव्यलिंगी मुनिराज निश्चयाभासी नहीं होंगे, व्यवहाराभास या उभयाभास इन दोनों में से कुछ चल सकता है, तो उनको आप ग्रहित मिथ्या दृष्टि ही समझिए, जिनके वो चल रहा है उनके, है ना। और जिनके सम्यक तो सन्मुखता के लक्षण दिखे हैं उनको सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि देखिए, और जिनके इनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है तो खैर वो इनमें से कुछ तो रहेगा देखो, क्योंकि सामान्य रूप से वो दूसरे जीवों की तरह तो नहीं रहेंगे, है ना। द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं तो वो कुछ ना कुछ तो मान्यता चलेगी सही, आगे कुछ ना कुछ ग्रहण तो किया ही है, तो इन चारों में से कोई ना कोई दशा तो बनेगी ही बनेगी। तो ठीक है, ये अशुभ रूप प्रवृत्ति नहीं होती, शुभ रूप प्रवृत्ति विशेष रूप से ऐसा ले सकता हूँ क्या, जैसे शुभ भाव, ऐसा मैं मान सकता हूँ कि शुभ भाव में मिठास, यानी जैसे व्रत आदि में को मोक्ष मार्ग मानना, मिथ्यात्व दशा, और साथ में शुभ भाव को मोक्ष मार्ग मानना, यही गृहीत मिथ्यात्व बिल्कुल है ना। अरे ये 7 तत्व संबंधी भूल में है या नहीं? अपने यहाँ पे आश्रव तत्व में पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने 7वें अधिकार में, आश्रव तत्व संबंधी, संवर तत्व संबंधी, तो ये 7 तत्व की भूल यहाँ जो दिखाई है ये ग्रहित मिथ्यात्व वाले की दिखाई है,
ये पेड़ पौधों में जो जीव है नारकी है, उनको क्या कभी ऐसा लगता है कि शुभ भाव में धर्म है या शुभ भाव में पुण्य है? उनको नहीं लगता है। ये किसको लगेगा? आप पहली पंक्ति पढ़िए, 7वें अधिकार की पहली पंक्ति। क्या अब जो जीव जैन है, जो जीव जैन है ना, क्या है देखिए, मेरे ख्याल से कौन सा नंबर पेज था, 193-94 होना चाहिए, 193 पे चालू है। हाँ, वो देखिए शुरुआती पंक्तियां देखिए, उससे क्लियर हो जाएगा कि किसकी बात चल रही है। ये पूरा अधिकार किसके लिए लिखा गया है? अब जो जीव जैन है ना, अर्थ था वहां पे, तो अर्थ जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व रहता है। तो ये नया मिथ्यात्व की तो बात है, नया कुछ पढ़ लिख करके, कुछ बातें सुन करके, कुछ बातें पढ़ करके जो नई मान्यताएं पैदा की हैं, नई मान्यताएं अपनाई हैं, उन्हीं की तो बात है ना ये। समझ में आई बात? तो ये जो शुभ भाव को मोक्ष का कारण मानना, शुभ भाव से मोक्ष होगा, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है, संवर तत्व संबंधी भूल है। राग आदि प्रकट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। अब वहां पे उसमें चैन तो नहीं गिन रहे, शुभ में तो नहीं गिन रहे, लेकिन शुभ में तो अच्छा है। ये नई मान्यता है, ये नई मान्यता है। आया समझ में? अशुभ और शुभ में भेद तभी करा ना अपन ने। देखो सामान्य रूप से तो क्या था, राग द्वेष को अच्छा मानता है, ये थी सामान्य रूप से अग्रहित मिथ्या। अब इसमें हमने और क्या थोड़ा सा वर्गीकरण कर दिया, कैसा कि इनमें अशुभ राग तो दुख का ही कारण है, लेकिन शुभ राग वो सुख का कारण है। तो ये नई मान्यता है ना, ये अनादिकालीन मान्यता से कुछ अलग हटके नई बनी ना, इसलिए ये ग्रहित मिथ्यात्व ही समझना है ना। और ये मन से नहीं कह रहा हूं, लिखा ही है ना, टोडरमल जी ने खुद ने लिखा, स्पष्ट लिखा है यहाँ। ये देखिए यहाँ, इसलिए उनके ऐसी प्रवृत्ति तो नहीं रहती निश्चय आभास के जैसे, लेकिन वो व्यवहार की वो प्रवृत्ति की क्या कहा था, उस प्रवृत्ति के कारण अंतिम ग्रेवेक पर्यंत पद को पावे। और कभी कभी किसी रेयर केस में उभयाभासी की प्रवृत्ति थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। बहुरी जो निश्चयाभास की प्रबलता है, अशुभ रूप प्रवृत्ति हो जाए, सामान्य तौर पे तो व्यवहाराभासी और उभयाभासी की सामान्य तौर पर तो अच्छी ही प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति शुभ रूप ही रहती है। प्रवृत्ति ध्यान रखिएगा, है ना, व्यवहाराभासी की तो शुभ रूप ही रहेगी, उभयाभासी की अधिकांश शुभ रूप ही रहेगी। लेकिन मान लो कल जो अपन ने परसेंटेज देखा था, है ना, मैंने कहा था ना कि ऐसा समझ सकते हैं अपन कि 60-40 का रेशो मानना, 60% उभयाभास, 40% निश्चयाभास, अथवा 70%, 70 और 30 मान लेना, 70% व्यवहाराभास और 30% निश्चयाभास, इस तरह का रेशो इसमें चलता है। अब कभी ये रेशो गड़बड़ा जाए, निश्चयाभास हावी हो जाए, तो कभी कभी अशुभ प्रवृत्ति भी हो सकती है। समझ में आई बात? कभी कभी अशुभ रूप प्रवृत्ति भी हो जाती है, तो फिर कुगति विषय भी गमन होता है ना। दोनों बातें संभव है उभयाभास में। वैसे अधिकांश तो प्रवृत्ति शुभ रूप ही रहती है, क्योंकि वो उस शुभ परिणाम को भला मानता है ना, मोक्ष का कारण मानता है। परिणामनि के अनुसार फल पावे है, ये टोडरमल जी ने कह दिया कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, जैसे परिणाम हो वैसा फल पाता है। परिणाम अगर स्वच्छंदता के अशुभ रूप प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं तो नीची गति में जाता है, और परिणाम अगर शुभ रूप चलते हैं, अच्छे प्रवृत्ति अच्छी दिखती है बाहर में, तो ऊंची गति में जाता है, देव गति में चला जाता है, ऐसा है। परंतु नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, परंतु संसार का ही भोगता रहे। लो 9वें ग्रेवेक भी हो आया तो क्या लाभ, पे सम्यक ज्ञान न साधु आया समझ में? वो इतनी बार हो आया, परंतु संसार का ही भोगता रहे है, साचा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को न पावे, इतनी दुर्दशा हो जाती है। 9वें ग्रेवेक तक होकर के आ जाता है और पूरा का पूरा फिर से वापस फिर वही खुरपारू जाली पहुंच जाता है वहां पर, एकेंद्रीय बन जाता है, वनस्पति बन जाता है, तल दिया जाता है, खा लिया जाता है, पका लिया जाता है, ऐसी दशा हो जाती है। भेड़ बकरी आके चर जाती है इसको, ये दशा हो जाती है। आया समझ में? ऐसी स्थिति हो जाती है। कहां पे, वहां इतना ऊंचा पहुंच चुका था, सारी चीजें मिल गई थी, सारी चीजें, बोलो क्या कमी रही थी? देवशास्त्र गुरु नहीं मिले थे क्या? कि मिल गए थे, शास्त्रों की समझ हो गई थी,
बुद्धि भी ऐसी हो चुकी थी। परिणाम भी अत्यंत मंद कषाय के थे। जो अपन ने एक वो क्रम देखा था ना, अशुभ छूट करके शुभ और शुभ छूट करके फिर शुद्ध, तो बराबर उसी परिपाटी में चल रहा था ये। अशुभ भाव छूट चुके थे, शुभ भाव भी हो रहे थे। अब तो देर इस बात की थी कि यहां से एक छलांग लगानी थी सही दिशा में। बोलो क्या कमी रही? मनुष्यपना मिल गया, जैन कुल मिल गया, देव शास्त्र गुरु मिल गए, शास्त्रों को समझने की बुद्धि मिल गई। बुद्धि क्या मिली? समझाने वाले भी मिल गए। टोडरमल जी जैसे, गुरुदेव जैसे, अमृतचंद्राचार्य, कुंदकुंदाचार्य जैसे, ये सब समझाने वाले भी मिल गए। इसके बावजूद कोरा उन शुभ भावों में अटक करके रह गया। कोरा शुभ भावों में अटक कर रह गया, कोरा, बस, और कुछ काम नहीं। तो क्या हुआ? संसार का ही भोगता रहता है। साचा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को न पावे। सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं पाता, इसलिए सिद्ध पद को भी प्राप्त नहीं होता। कहने का अर्थ मुक्त नहीं हो पाता, सुखी नहीं हो पाता। ऐसे निश्चयाभास व्यवहाराभास दो उन्हीं के अवलंबी मिथ्या दृष्टि तिनका निरूपण किया। इस तरह से निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी दोनों प्रकार का अवलंबी का। अकेला निश्चयाभासी नहीं था, अकेला व्यवहाराभासी नहीं था, ये दोनों में से कुछ कुछ ग्रहण करके एक तीसरी ही इसने अपनी मान्यता बनाई। तीसरी अलग ही प्रकार का ये जीव रहा, इसका यहाँ पे वर्णन किया। अब सम्यक को सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि तिनका निरूपण कीजिए। अब सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का निरूपण आएगा, वो अपन फिर आगे देखेंगे, है ना। परसों से देखेंगे, कल नहीं देखेंगे। कल इसलिए नहीं देखेंगे कि ये जो, हाँ कल नहीं रहेगी, है ना। ये प्रकरण आप लोग अच्छे से देखिए, जो अपन ने उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण इतने दिनों में देखा है, इसको अच्छे से गंभीरता से एक बार रिवीजन कीजिए और अपनी जो जो भूलें हैं उनको टटोलिए कि कहीं अपने में ये बात तो नहीं चलती है, इस तरह की भावना, अपने इस तरह की मान्यता तो नहीं चला करती। उससे मिलान करके और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ बोलिए। जैसे शुरू से पूरे जीवन तो हमने शुद्ध खाया, हाँ, और एंड में अगर उसके परिणाम खराब हो जाते हैं, अवश्य खाने लगता है, तो क्या कारण है उसका? उसका कारण एक तो समझ लीजिए, सबसे पहला कारण तो है कि तीव्र कुछ ऐसा उदय आया है, पिछला कुछ चारित्र मोहनी का इतना तीव्र उदय आया है कि अब उससे वो राग नहीं टूटता। नहीं तो उसके घर वाले भी तो दोषी हैं, भी जो बना के देते हैं, दोषी हैं, देते हैं। बिल्कुल दोषी हैं, वो बना के देते हैं, लेकिन रुचि तो आखिरकार इसी की है ना, ये मना क्यों नहीं करता। वो दोषी इस बात के हैं क्योंकि उनका कर्तव्य था कि वो इसको संबोधते, वो इसको समझाते, संभालते कि भैया आजीवन तो आपने देखो नियम का पालन किया है ना, और अब तो थोड़ी सी बात है, अब आजीवन आपने जो नियम का पालन किया, आप थोड़ी सी प्रतिकूलता देख करके, थोड़ा सा ये विपरीत अवस्था हुई है, इसे देख करके, इससे घबरा करके आप उस नियम को छोड़ दोगे तो वो सारा किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ऐसा करके उसको संबोधते। गति भी खराब हो जाती होगी, पहले का सब खत्म। हाँ, है ना, सब खत्म नहीं कहना चाहिए, वो परिणामों के ऊपर निर्भर करेगा, परिणामों पे निर्भर करेगा कि पिछला पुण्य वो घट करके कम पुण्य रूप भी हो सकता है, तीव्र पाप के परिणाम हुए तो बदल करके पाप रूप भी हो सकता है। पिछला पुण्य घट के कम पुण्य रूप रह गया अथवा पाप रूप रह गया, ये तो उसके परिणामों पर निर्भर करेगा। क्योंकि इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे मारीची था, मारीची मर करके कहाँ गया? मारीची स्वर्ग गया था, नरक नहीं गया था। और सुनकर के अपने को क्या लगता है, अरे तो नरक में जाना चाहिए इतना दुष्ट जीव, कि वो पिछला जो किया था उसका असर बाकी था, है ना। हालांकि और ऊपर जाता, लेकिन वो जो भी अपकर्षण वगैरह हुआ हो या जो कुछ भी हुआ हो, वो शायद चौथे पांचवें कौन से स्वर्ग में जाकर के रह गया मात्र। तो ऐसा नहीं है कि सारा किया कराया खत्म हो गया, पांचवें का, है ना। ऐसा नहीं है कि सारा किया कराया खत्म हो गया, लेकिन यह है कि उसमें अपकर्षण जरूर हो, या अगर इन भावों में तीव्रता है तो पाप रूप परिणमन भी हो सकता है। वो गुलाब जामुन सड़ने का उदाहरण अपना, है ना। इतने गुलाब जामुन थे, वो भोगने तो हैं, वो सड़ जाएंगे। आप मेरे बाबा थे, उन्होंने हमेशा घर का पिसा आटा, कुएं का पानी ये सब किया, और एंड में उनकी 10-15 दिन के लिए ऐसी खराब वो मानसिक वो हो गई कि अच्छा, दवाइयों का भी नशा रहता है कई बार, और दिन रात का भेद खत्म हो जाता है किसी व्यक्ति का।
और आप तो वो घर वालों की जिम्मेदारी है, जो उनको संभाल रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। और पहले तो उसकी खुद की जिम्मेदारी थी कि वो घर वालों को इतना चेतावनी देकर के रखे, सचेत करके रखें कि भैया ऐसी दशा में तुम क्या करोगे मेरे साथ, ये बताओ, ऐसी दशा में तुम मुझे संबोधोगे कि और ज्यादा गाफिल होने दोगे? हैं, समझ में ही बात, ये घर वालों की जिम्मेदारी है। जैसे मान लीजिए मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, या अब दादा दादी तो है नहीं, मान लो जैसे हैं, कोई भी हैं, तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर वो तड़प रहे हो तो क्या करूं मैं? अरे देखो तड़प रहे हैं, आप तो दे दो उनके हिसाब से। तो सबसे पहले तो आप उनको संबोधो, सबसे पहले उनको समझाओ कि भाई मैं तो ला दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं, ये देखो ये ला रखी है, लेकिन इससे आपको ये नुकसान होगा, आप जीवन पर्यंत आप धार्मिक आचरण करते रहे, जीवन भर आपने बहुत बहुत अच्छे अपने परिणाम रखे, अब थोड़े से समय के लिए क्या परिणाम बिगाड़ना? ये घर वालों की जिम्मेदारी। लेकिन वो घर वालों की भी तो तब बनेगी ना जब इसने कुछ कहा होगा पहले। पहले से अपने बच्चों को, इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को बचपन से धार्मिक संस्कार देना, इसीलिए बच्चों को बचपन से धार्मिक संस्कार देना। देखिए मेरे पिताजी है ना, वो तो उनका पोता माने मेरा बेटा, या उनका जो नाती नातिन है, अब उनसे वो क्या कहते हैं कि मैं मरूंगा तो क्या सुनाओगे तुम मुझको, है तुम अभी याद नहीं करोगे तो मुझे मरते टाइम क्या सुनाओगे? तो अभी से सुनते हैं इसलिए। तो वास्तव में वो चीज सबसे पहले सिखाना। आजकल क्या एक पद्धति चली है, देखा देखी अपन याद कराने की कोशिश करते हैं, बच्चों को रटवाते हैं, बहुत सारी चीजें रटवा देते हैं, संस्कृत के श्लोक और चीजें। अरे भाई वो चीज रटवाओ कि जो आप मरते समय सुनना चाहते हो, सबसे पहले वो याद कराओ। बाकी सब भी कराते रहना, उसकी मना नहीं है, बाकी सब भी कराना, लेकिन सबसे पहले वो चीज सिखा दो है कि जिससे जो आप आखिर में उनसे सुनना चाहते हो। क्योंकि किसी का भरोसा थोड़ी ना है, अभी कल से मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे कौन क्या संबोधेगा? जो मैंने सिखाया होगा वो संबोधेगा, या जो मैंने उसको प्रेरणा दी होगी, जो उसने सीखा होगा वो संबोधेगा। इसलिए बच्चों को बचपन से ही, मैं बार बार इसीलिए थोड़ा मुझे पक्ष रहता है कि बच्चों को बचपन से आप वो चीजें सुनाओ, वो चीजें सिखाओ, वो चीजें याद करने की प्रेरणा दो जो आप आखिर में मरते समय उनसे सुनना चाहते, वो आपको संबोधन दे सके। भैया हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। आदमी के दिमाग में जैसे 3 स्थिति चलती है, कभी कैसी? तो वो जैसे 3 स्थिति चलती है माइंड में, कभी जैसे क्रिया सही कर रहा है पर जैसे परिणाम उसके गलत है, कभी अंदर परिणामों में वो सही है पर क्रिया गलत कर रहा है, और बहुत बार जैसे क्रिया सही कर रहा है परिणाम गलत है, पर गहराई में जब सोचता है वो उसी समय सोचता भी रहता है कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ तो तीनों स्थिति आप समझे? हाँ समझ गया, मैं समझ गया, होती है, दशाएं होती है ना। तो ये कैसे, क्या इसमें कौन सी कंडीशन सही है या तीनों ही गलत है? देखो अपराध बोध होना बहुत जरूरी है। क्रिया गलत कर रहा है या परिणाम गलत हो रहे हैं, उन परिणामों को गलत समझना बहुत जरूरी, नहीं तो सुधार कैसे? क्रिया तो देखो शरीर की है, जैसी बन जाए वैसी बन जाए, लेकिन अपने परिणाम उसमें निमित्त हैं। शरीर के क्रिया में और अपने परिणामों के निमित्त निमित्तिक संबंध ये अपन देख चुके हैं। तो परिणाम कैसे भी बने उसमें इतना ध्यान रखे कि वो परिणाम उचित है कि अनुचित है। परिणाम आ जाते हैं, कई बार आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। अरे माँ बच्चे की पिटाई करते समय भी उसको बुरा मान के पीटती है क्या? लेकिन आगे उस समय वो तो माँ बेटे का उदाहरण तो है भी आ गया, लेकिन अंदर हाँ भाई अच्छी अपन जैसे मतलब आप जनरली यूं कहना चाह रहे हो इनमें से सही बात क्या है, सही कंडीशन क्या है? हाँ जैसे बहुत बार क्रिया गलत करता है पर परिणाम सही है, जैसे क्रिया गलत करता है तो परिणाम सही कैसे होंगे? परिणाम अंदर में सोचता है कि हाँ यार मैं ये गलत कर रहा हूँ। अगर गलती लग रही है तो क्रिया धीरे धीरे सुधर जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन गलती ईमानदारी से लगनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे मेरे तो क्या आलू खाने के बिल्कुल भी भाव नहीं थे, वो तो सामने वालों ने जबरदस्ती खिला दिए। जबरदस्ती कैसे खिला दिया? कि पकड़ के मुंह में तो नहीं ठूंस दिए किसी ने, है ना? वो तो कि अरे वो माने नहीं, उन्होंने रख दिए, ये कोरी बातें हैं, ये दिखावा है। आया समझ? उदाहरण है, खाने पीने का उदाहरण, ऐसे किसी भी चीज पर आप लगा सकते हैं। कह रहे मेरे तो कुछ भाव ऐसे नहीं थे, लेकिन अब क्या करें, वो उनकी वजह से करना पड़ गया, ये झूठ है ना? जो लाज गारव और भयवश, वो पूजते द्रग भ्रष्ट को वाली बात है, अपन वो बात नहीं भी लो तो लाज गारव और भय, इन तीनों के कारण आप जो भी कर रहे हो तो वो गड़बड़ है।
और अगर कुछ क्रिया ऐसी हो रही है और उसकी गलती, जैसे मान लो आज अपन अभक्ष तो नहीं खा रहे हैं, अब भक्ष्य पदार्थ ही खा रहे हैं, हरी सब्जियां ही खा रहे हैं मान लो, है ना, लौकी गिलकी वगैरह यही खा रहे हैं, सही है कि गलत है? अरे उसका भी खेद वर्ते, अरे हरित काय तो वास्तव में काम में लेने लायक नहीं है। आया समझ में? वहां आप कहोगे कि क्रिया उसकी सही चल रही, सही का मतलब अभक्ष तो नहीं खा रहा है, भक्ष्य ही खा रहा है, उसके बाद भी वो जो राग का परिणाम है वो राग तो खोटा ही है ना, तो उस राग को बुरा माने, उस अभक्ष उनको भक्षण को बुरा माने तो वो ठीक है, उसका आगे धीरे धीरे प्रवृत्ति सुधर जाएगी अपने आप, है ना। बाकी तो बहाने हैं, कोई कहते हैं ना कि हमारे भाव तो अच्छे हैं, भाव तो इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत से लोग इस तरह के मिलते हैं बात करते हैं, इनके भाव तो बहुत अच्छे हैं लेकिन क्या क्रिया में नहीं साधते, ऐसा नहीं चलता, ये झूठ है, ये निश्चयाभास में और क्या था, निश्चयाभास में यही तो था है ना, ठीक है ना। चलिए आपका प्रश्न था एक, रितु जी। हाँ पंडित साहब, मैं यूँ कह रही थी क्या अब ये प्रसंग निकला ना, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ, मेरी पर्सनल डायरी है और मैंने बच्चों को जो आपने बोला ना वो सब अब आयु का तो खैर मैंने 25 साल पहले लिखा है ये, जब मेरी शादी हुई थी, मरणोपरांत मेरे पार्थिव शरीर को फूल माला से मत सजाना, क्योंकि यहाँ सब थोड़े अज्ञानी भी थे। हाँ वो आपने बहुत अच्छा करा, उस तरह से हमने एक है ना कागज निकाले थे। हाँ आप और बता रहे हो ना, इष्टजनों का ज्यादा इंतजार मत करना। हाँ ये भी कर रखा, और अपनी तैयारी कब किस, चलो वो तो पाप का उदय है, पर ऐसे समाधि मरण खुद का कर सके ऐसी तैयारी मेरी है। वो बहुत अच्छी बात है और ये सबकी रहनी चाहिए। हाँ बस ये वास्तव में प्रेरणा लेने लायक है। बता रही हूँ मैं। ये आपने जो लिखा ना ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और इस तरह का पहले भी शायद सूचना दी हो मैंने, ऐसा एक मरण संबंधी हमने एक वो निकाल रखे थे 3 पेज। वो 3 पेज में क्या है कि जब मरने की दशा हो तब क्या क्या करना, घर वालों को वो निर्देश है उसमें, जब मर जाऊं तब क्या करना, तीसरे वगैरह में क्या करना, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। उसमें कुछ भी नहीं करना है, जिसको जो जो पॉइंट ठीक लगे उसको निशान लगा के और साइन कर देवे। क्यों कर देवे? इसलिए कर देवे क्योंकि मरने के बाद पंच पटेलों के आगे चलती नहीं किसी, वो घर वाले तो रोने पीटने में रह जाते हैं बेचारे, वो कहाँ उनका दिमाग थोड़े स्थिर रहता है उस समय, उसमें तो जो जैसा कह देवे वैसा कर लेते हैं। तो ऐसे करके हमने 3 पेज निकाले थे, मृत्यु पर मेरी भावना, इस तरह से कुछ थे, है ना। किसी को अगर चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, ग्रुप पे भी चढ़ाए थे पहले, शायद और चढ़ा देंगे वापस। हमारे तो नहीं आए, आप टेलीग्राम लिंक पे सेंड कर दिए ना भैया। हाँ टेलीग्राम पे आप कर देना अपलोड। हाँ टेलीग्राम पे जो ग्रुप है अपने ये जैन अध्ययन केंद्र वाला, इस पर भी चढ़ा देंगे, व्हाट्सएप पर भी चढ़ा देंगे, और जिनको अलग से चाहिए तो जो ग्रुप पर नहीं वो भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा है, उसके अंदर सब जगह से इकट्ठी करके, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं चलती हैं, और मरने के बाद लोग बाग सुनते नहीं है, फिर वो मानते नहीं है कि अरे तुम होशियार हो क्या, हम कह रहे हैं जैसा कर दो। पंच पटेल आते हैं नगर के और वो जैसा मर्जी वैसा करा देते। बिल्कुल सही बोल रहा है आप, जो बोलते हैं ना बिल्कुल आप ज्यादा जानते हो, हम तो 50 भी उठा चुके हैं, ऐसा बोलते हैं। चलिए है ना, समाप्त करते हैं। अब परसों अपनी चर्चा प्रारंभ होगी, सम्यक तो सम्यक मिथ्या दृष्टि। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को नाशत भार है, नाशत भार है।